ये फंक्शंस तक तो ठीक था, कुछ टाइप के फंक्शंस भी होते हैं, पर ये स्पेशल टाइप्स क्या है? अब अगर तुम भी यही सोच रहे हो कि कहाँ फंस गई, क्या मैथ्स लेकर गलती तो नहीं कर दी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा फील होना चाहिए। अगर ऐसा फील नहीं होगा इसका मतलब है कि तुम्हें बहुत इजीली सब कुछ समझ आ रहा है, और अगर इतना इजीली समझ आएगा तो मैथ्स भी तो कहेगा बेटा ऐसे कैसे। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ। पहले मैंने वीडियोस में रिलेशन और उसके टाइप्स, फंक्शंस और उसके टाइप्स, और कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बारे में बताया। ये है स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखते हैं इनमें ऐसा क्या स्पेशल है जो हम नहीं कर सकते। मैं हूं अभिनव बत्रा और मैं सॉल्व करता हूं ऐसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ 5 मिनट में, ताकि आपका टाइम सेव हो सके। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, जो एक दूसरे से अलग बनाते हैं, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉड्यूलस, सिग्नम, स्टेप फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक एक करके पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी जिसकी डिग्री होती है कुछ x की पावर n प्लस ए एक्स प्लस बी, कुछ इस तरह से, यानी कोई भी पावर है उसकी, जहां पर a नोट, a1, a2, an कॉन्स्टेंट्स होते हैं और n एक होल नंबर होता है, और fx को हम लिख सकते हैं a नोट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर, यानी कि उसकी कुछ पावर है। ठीक है, वो होता है एक पोलिनोमियल फंक्शन। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक में 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4, ये क्या है? क्यूबिक। जो इनका ग्राफ होता है वो किस तरह बनता है वो देख लो। जितना भी पोलिनोमियल फंक्शंस का, वो ऊपर की साइड खुला हुआ होता है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ याद रखना कि इस तरह से ग्राफ बनता है। ये ग्राफ बहुत स्मूथ कर्व्स हैं जिनमें कोई ब्रेक नहीं है, सीधा का सीधा ग्राफ चलता जा रहा है। अब आता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। वो क्या करता है, कोई भी वैल्यू दे दो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। आप पॉजिटिव दोगे तो उसको पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव दोगे उसको नेगेटिव रखेगा। -10 के अंदर मॉड्यूलस करेंगे मतलब वो 10, -20 के अंदर करेंगे वो 20, आप +20 के अंदर कर दोगे वो बन जाएगा अगेन 20। इसका ग्राफ होता है वी शेप ग्राफ होता है, उसका ग्राफ इस तरह से बनता है जो मैंने यहां पर मेंशन किया। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। ये 0 से स्टार्ट होता है इधर पॉजिटिव की तरह, और 0 से स्टार्ट होता है इधर नेगेटिव की तरह। तो एक ही होता है y इज इक्वल टू एक्स का, एक होता है y इज इक्वल टू -x का। ये होता है इसका ग्राफ। अब आता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या कहते हैं कि इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो x अगर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू है +1, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू -1। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यूज देता है, -1, 0 और 1। मतलब आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, पॉजिटिव में 1000 पुट कर लो तो भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। जैसे यहाँ पर अगर x की वैल्यू 10 है तो भी फंक्शन की वैल्यू 1, x की वैल्यू -7 है तो फंक्शन की वैल्यू -1। 0 पे 0, बाकी उसकी जो वैल्यूज आते हैं वो -1 और 1, यानी -1, 0 और 1, ये वैल्यूज रहती हैं। ये ग्राफ भी मेंशन्ड है कि कैसे 0, 1 और -1 कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, आंसर तो -1 रहेगा इधर। यहां कुछ भी पुट कर लो ऊपर कुछ भी, तो क्या रहेगा आंसर? 1। और इसके ग्राफ में ब्रेक्स हैं, डिसकंटिन्यूटीज हैं, क्योंकि ब्रेक्स तो आएंगे क्योंकि सारी वैल्यूज वापस से -1, 0 और 1 के बीच में रह रही हैं, तो ब्रेक्स आएंगे और डिसकंटिन्यूटी होगी, मतलब वहां पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। स्टेप फंक्शन की बात करें, स्टेप फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल में होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि वो ना ग्रेटेस्ट इंटीजर दे देगा, और इसे स्टेप फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब कि स्पेसिफिक पॉइंट्स पर अपनी वैल्यू चेंज कर देता है। इसका ग्राफ देखो कैसे दिख रहा है कि सीढ़ियां चढ़ रहा हो, सीढ़ियां बनी हुई हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, और इसका मतलब क्या है कि जो नियरेस्ट होल नंबर के तक उसकी वैल्यू को ले जाएगा। और इसको यहां पर सही से मेंशन नहीं है, ये होता है ग्राफ, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक्चुअल में क्या करता है, नियरेस्ट होल नंबर को ले जाता है, राउंड डाउन, राउंड अप नहीं कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे की तरफ आ रहा है। तो 4.7 की वैल्यू क्या होगी? 4। 5.1 की वैल्यू क्या होगी? 5। 5.9 की वैल्यू क्या होगी? 5। बट नेगेटिव में क्या होता है, बड़े वाली साइड जाता है। बड़ा कैसा? इंटीजर बड़ा, साइन नेगेटिव का ही। अब जैसे यहां पर है -2.3, अब नंबर, सिर्फ नंबर की बात करो, नंबर कौन सा बड़ा है? 3, तो वो -3 की तरफ चला जाएगा, साइन वही रहेगा, नंबर बड़ा हो जाएगा नेगेटिव के केस में। और यहां बात करें 3.9, नेगेटिव का 3.9, तो यहां पर नंबर कौन सा है? 3 का अगला 4, तो -4 की तरफ चला जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को, ये फंक्शन का ग्राफ इस तरह रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आता है। उसका आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहां यूज होता है? जब कहते हैं e की पावर x। ये फंक्शन की सबसे खास बात क्या है, ये एकदम से देखो, इसकी वैल्यू रहेगी ऐसे नीचे नीचे नीचे, फिर एकदम से ऊपर हो जाएगा, जैसे यहां पर हुआ है। इसकी खास बात है एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, एकदम से सीधा रैपिडली बढ़ेगा। e की पावर x, e की वैल्यू होती है 2.718, जो आइलर्स नंबर होता है, एकदम से जैसे वो कहते हैं ना रातों रात अमीर हो गया भाई, वो सिस्टम है इसका। पॉपुलेशन ग्रोथ में, फाइनेंस में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, जो आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है एआई और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, वहां सबसे ज्यादा यूज होता है। और आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या कहता है? एक्सपोनेंशियल का अपोजिट होता है लॉगरिथमिक। अगर एक्सपोनेंशियल वो ऐसे बढ़ रहा था, ये ऐसे हो जाएगा। log 1 0 होता है, log 10 1 होता है। ये ग्राफ का धीरे धीरे बढ़ता है, उसको यूज करते हैं, साउंड डेसिबल में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में पीएच निकालने के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटरिंग एल्गोरिथम्स में काम आता है। fx इज इक्वल टू log x, ये एक्सपोनेंशियल का अपोजिट होता है। जब वो ऐसे बढ़ रहा था, ये ऐसे बढ़ेगा।
देखो अब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और कमेंट करके जरूर बताना। क्या है कि एक फंक्शन है x³ माइनस 3x+2, ये किस टाइप का फंक्शन है। अब ये है 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये भी कमेंट करना। और -9 का मॉडुलस फंक्शन अगर लगा देते तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, कमेंट करके बताना। मैं चेक करूंगा, देखूंगा किसका सही है। और अगर आपको समझ आया हो, बताया हुआ इन 5 मिनट्स में, तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मैं ऐसी और वीडियोस लाऊंगा जिनमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपका टाइम सेव हो सके। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियोस के साथ। मैं पोस्ट करता हूँ वीडियोस हर रोज, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।